को दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं। मैं एक और बात पूछना चाहती हूं, ये अरविंद अपीजमेंट जो है, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी कहीं नहीं आती क्या? क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, क्रिश्चियन पादरी, क्रिश्चियन फादर्स, उनको नहीं देना? अरविंद अपीजमेंट गिने चुने समुदायों के लिए ही उन्हीं का सम्मान करती है और बाकी समुदाय का क्या अपमान करती है? वो जो मौलवी आपके द्वार बैठे हैं 17 महीने से, जिन्होंने जो वेट कर रहे हैं, जिनको आपने ऑनरेरियम नहीं दिया है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? जो क्रिश्चियन प्रीस्ट, पादरियों को आपने सम्मान के दायरे से बाहर रखा है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? और ये जो झूठ आप पुजारियों से और ग्रंथियों से कह रहे हैं, जिनको आपने कहा था, मौलवियों को आपने कहा था कि हम देंगे, 10,000 से 18,000 बढ़ाया था, उनके लिए जो योजना लाई थी वो तो आज तक एक पैसा नहीं दिया, 17 महीने से 1 रुपया नहीं दिया, नए लोगों को छलावे में और लेकर आ रहे हैं। कुछ नहीं, अरविंद अपीजमेंट का गुरु मंत्र बता देती हूं आपको। विद्यालय का करा था वादा, मदरालय का जाल बिछाया। विद्यालय का करा वादा और मदरालय का जाल बिछाया, चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। धन्यवाद। अधिकृत तौर पर ऐसी योजनाओं की घोषणा करते हैं तो न वो केवल करते हैं और माननीय उपराज्यपाल जी का भी अपमान करते हैं, इस देश के लोकतंत्र की हत्या भी करते हैं। सवाल ये है कि केजरीवाल जी जिनको देना चाहते हैं ये मॉन्यूमेंट, क्या देश में, दिल्ली में बहुत सारे जैन भी हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट भी हैं, और बुद्धिस्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट में आता है। Isn't this constitutionally wrong for mistreating of scheduled caste? One, and second, Kejriwal was said quoted saying that यमुना से वोट नहीं आता है. Do you think now giving appeasement to pujaris is just one part of it to appeasement of the Hindus? I'll answer both your questions. This is fundamentally wrong, of course. And it is fundamentally wrong because it stems from pure political self-interest. It is a purely self-serving lie and a blatant lie. And that is where the falsity and the fallacy of this claim. It is not a promise. ये वादा नहीं है. The second aspect is, आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल, केजरीवाल has been quoted saying कि यमुना जी पे जीता जाता है। बिल्कुल। Now that he is giving emolument to Hindu pujaris, does that mean that he is trying to falsify or trying to cover what has? It is an absolutely false narrative. रही बात यमुना जी की, तो आप सबको याद होगा बहुत बड़े बड़े वादे करे थे। हम सब वो दृश्य नहीं भूल सकते जब हमारी माताएं और बहनें छठ महापर्व पर सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी और सफेद कलर के टॉक्सिक फोम से घिरी हुई थी। प्राइवेट घाट पर या घाट खोदकर यमुना जी पे हम जाकर छठ नहीं मना पाते, घाटों पर जाके खुदवाकर घाटों पर हमें छठ महापर्व इसलिए मनानी पड़ रही है क्योंकि यमुना जी पहले से ज्यादा मलिन हो गई है। मीडिया के बंधु ये जानते हैं कि एक सार्वजनिक मंच से स्वयं केजरीवाल जी ने अपनी विवशता और अपनी विफलता दोनों को स्वीकार करा था, लेकिन आपको याद होगा बहुत ही कैवलियर और बहुत ही नॉनशलांट वे में उसको ब्रश ऑफ भी कर दिया था। उनकी जो सच्चाई है कि वो केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो इस वीडियो से झलक गई थी। यमुना जी पर उन्होंने ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको लगा कि यमुना जी से उनको वोट नहीं मिलेंगे। ये पूर्वांचलियों का अपमान है। मैडम आप बोलना चाहिए।